Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 6.4 तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 6.5 एक्सरसाइज। 6.5 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। वो कह रहे हैं ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हैं इनके मुताबिक एक्स वाई और जी की हमने वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। तो वैल्यू हमारे पास कैसे फाइंड होंगी? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री है और इधर हमारे पास बी पॉइंट है जिस पर 90 डिग्री है और ये ए 30 डिग्री है। सी वाला एंगल भी नहीं हमें पता। एक्स और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? अगर तो हमारे पास वाई एक्स दो वैल्यू पता होती तो हम बाय पैथागोरस थ्योरम लगा सकते थे, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू हमें पता है, दूसरी दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। दूसरी दोनों वैल्यूज़ फाइंड कैसे होंगी? अगर हमारे पास एक वैल्यू आ जाए तो तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम बाय पैथागोरस थ्योरम यानी कि मसला फिसागोरस जो है वो लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? आप लोगों को पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, यानी कि अमूद बटा वितर। ठीक है, और कोस थीटा जो होता है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, यानी कि कायदा बटा वितर। ये हमारे पास कायदा है, ये अमूद है, ये वितर है, यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करनी है? वो हम अगर हम साइन थीटा लें अमूद बटा वितर यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ना हमें एक्स पता है ना जी पता है, तो इससे हमारे पास ना एक्स की वैल्यू आ सकती है ना जी की वैल्यू आ सकती है। एंगल तो हमें पता है, उन्होंने 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम ये वाली की बजाय साइन थीटा की बजाय हम कोस थीटा ले लें बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस जो है वो हमें पता है कायदा यानी कि 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस हमने जी जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? कोस एंगल कितना है 30 डिग्री, कायदा कितना यानी कि बेस 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस जेड जो है वो हमने फाइंड करना है। तो जेड जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से जेड जेड से कैंसल, तो जेड कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? √3/2 के इक्वल होती है कोस 30 की वैल्यू, तो इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू 4, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई और √3 डिवाइड, तो z की वैल्यू आ गई 4 2 जार 8/√3। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास z की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू जो है वो अभी भी रहती है फाइंड करने वाली। z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 8/√3। तो नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बाय पैथागोरस थ्योरम यानी कि मसला फिसागोरस बाय PYTHAGORAS बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? इस ट्राइंगल के मुताबिक पैथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? जेड के, और बेस किसके इक्वल है? एक्स के, वाई के, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? एक्स के। तो हमारे पास z और y की वैल्यू हमें पता है, z की वैल्यू 8/√3 इसका स्क्वायर
और y की वैल्यू जो है वो 4 उसका स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 64/3, ये 16 इधर आके -16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। जी पीछे हमारे पास आया था 64/3 -16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इनका एलसीएम लिया 3, 64 -16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 64 में से 48 माइनस किए तो 16/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो इधर आ जाएगा x, 16 का अंडर रूट 4 और 3 का वैसे ही अंडर रूट। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की भी और z की भी, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। x की वैल्यू आई 4/√3। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.5 का। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही होना है। आपने एक एंगल से जो है पहले एक एंगल से वैल्यू फाइंड करनी है, साइन से कर लें, कोस से कर लें, टेन से कर लें, जिससे मर्जी कर लें। तो एक एंगल से वैल्यू फाइंड करें और दूसरा बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू फाइंड करें। तो एक वैल्यू उन्होंने दी होगी आपको, बाकी ट्राइंगल में भी जैसे यहाँ पर है उन्होंने एंगल जो है वो π/4 दिया है। तो π/4 यानी कि 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास है तो साइन एंगल से वैल्यू फाइंड कर लें, और इधर हमारे पास हाइपोटेनियस है, चाहे साइन से कर लें चाहे कोस से वैल्यू फाइंड कर लें। तो इधर हमारे पास बेस है, इस पर फिर कोस से वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि ये हमारे पास कोस से हुई थी बेस वाली फर्स्ट क्वेश्चन, सेम 4 क्वेश्चन है। इसमें भी x और z की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो इधर भी हमने x और z की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही होना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है सेकंड स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।